good evening. How are you? I hope you will fine. Today I will tell you about remaining rules of singular numbers changing into plural numbers. कल के वीडियोज में हमने बताया था पार्ट 5 के अंतर्गत सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में बदलने के कुछ नियम, जिसमें से कुछ नियम बचे थे उसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए रूल नंबर 9 है, कुछ नाउन्स का प्लूरल निम्नलिखित प्रकार से बनता है। कुछ नाउन्स का प्लूरल देखिए, जैसे ये हो गया ऑक्स, तो ऑक्स का प्लूरल क्या होता है? ऑक्सेन। ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सेन, OXEN, ऑक्स मीन्स बैल। और चाइल्ड का प्लूरल नंबर होता है चिल्ड्रेन। ये नहीं कि चाइल्ड्स हो जाएगा, चिल्ड्रेन होता है, चिल्ड्रेन। तो ये ऐसे इसका रूल है। अब देखिए नेक्स्ट रूल, ये कंपाउंड नाउन्स, ऐसे नाउन्स जो दो नाउन से मिलकर बने होते हैं उनका प्लूरल सामान्यतः उनके मुख्य शब्द के प्लूरल बनाने से होता है। ये कंपाउंड नाउन है, दो नाउन से मिलकर बने हैं, तो इनका प्लूरल बनाते समय जो मुख्य शब्द होता है, मेन वर्ड जो होता है, उसका प्लूरल बनाने से बनता है। जैसे फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो इसमें मुख्य शब्द है फादर, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ ससुर, मदर इन लॉ सास, तो इसमें ये मुख्य शब्द है। सन इन लॉ दामाद, तो इसमें ये मुख्य शब्द है। ब्रदर इन लॉ, ये ब्रदर इन लॉ साला या बहनोई इसका अर्थ होता है, तो इसमें मेन शब्द ये है। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ साली या भाभी, तो इसका मेन शब्द ये है। पिक पॉकेट, पॉकेट मार या जेब कतरा जिसे कहते हैं, इसका मेन शब्द ये है। बॉयफ्रेंड प्रेमी, गर्लफ्रेंड प्रेमिका, तो इसका मेन शब्द जो है ये है। पोस्टमैन, इसका मेन वर्ड ये है। मैन एट आर्म्स, ये सैनिक होता है, इसका मतलब तो ये हो गया। देखिए तो इसका प्लूरल बनाने से ये प्लूरल बन जाता है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? फादर का प्लूरल क्या होता है? फादर्स इन लॉ, तो इसका हो जाएगा फादर्स इन लॉ। इसका हो जाएगा मदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ। इसका सन्स इन लॉ, सन का प्लूरल सन्स होता है, तो सन्स इन लॉ। और ये ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। और ये हो जाएगा सिस्टर का प्लूरल सिस्टर्स, तो सिस्टर्स इन लॉ। देखिए इसका हो जाएगा पिक पॉकेट्स, पिक पॉकेट्स। और इसका बॉयफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स। इसका गर्ल फ्रेंड्स, गर्ल फ्रेंड्स। और ये पोस्टमैन, तो मेन वर्ड इसका ये माना जाता है, तो इसमें पोस्टमैन हो जाएगा, पोस्टमैन। और ये मैन एट आर्म्स सैनिक, तो ये मेन वर्ड है इसका, तो मैन एट आर्म्स हो जाएगा। तो देखिए किसी भी कंपटीशंस में, वैसे जनरली तो सब लोग जानते आ रही है, तो बहुत साधारण चीज़ है, सिंगुलर से प्लूरल बहुत आसान है, इसको हम जानते हैं, इसको क्या पढ़ें क्या देखें। लेकिन देखिए जो एक्सेप्शंस होता है, अपवाद होता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं
जो बार बार पढ़ने से उसको हम अनइम्पॉर्टेंट समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन कंपटीशंस के लिए वही उपयोगी होता है। एकेडमिक के लिए वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन किसी भी कंपटीशंस के लिए वही उपयोगी होता है सबसे ज़्यादा। तो उसको ध्यान दीजिए और देखिए, आलस्य आपके अंदर नहीं होगा। जब आपके अंदर कुछ पाने का जज्बा होगा, जुनून होगा, तब आपके अंदर आलस्य नहीं आएगा। आपको पता नहीं चलेगा रात में कब 12 बज रहा है, कब 2 बज रहा है, कब 1 बज रहा है। और आपको थकान भी अनुभव नहीं होगा, क्योंकि जिस चीज़ में हमारा मन लगता है उसमें थकान भी अनुभव नहीं होता है। थकान तो उस काम में लगता है जिसमें हमारा मन नहीं लगता है, उस काम में थकान होता है। लेकिन जिसमें हमारा मन पूर्णतया लग जाता है उसमें हमें थकान नहीं लगता है। और मन कैसे लगेगा? सबसे पहले जब आप बैठेंगे, बार बार पढ़ेंगे, आपको उसमें उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो जाएगा, तब वो आपको अच्छा लगने लगेगा और आपको थकावट नहीं होगा। थकावट तो बेवकूफ़ीपूर्ण ढंग से नष्ट किए गए ऊर्जा का परिणाम होता है। आप तरीके से पढ़ेंगे, आप सिस्टम से पढ़ेंगे तो कभी आपको थकावट नहीं होगा, लेकिन बिना सिस्टम के आप पढ़ेंगे तो आप थक जाएंगे। तो इसीलिए सिस्टम से पढ़िए और ध्यान देते रहिए, वीडियोज़ को देखिए, स्किप मत करिए। उसको देखेंगे तभी समझ पाएंगे और तब आपका इंटरेस्ट जगेगा किसी भी सब्जेक्ट के प्रति। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, अगला नियम। हाँ देखिए, कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जिनमें दोनों पार्ट प्रधान होते हैं। कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे हैं जिसके दोनों पार्ट प्रधान होते हैं, तो उसका प्लूरल बनाते समय दोनों पार्ट का प्लूरल बनाना पड़ता है। जैसे मैन, सर्वेंट, नौकर, तो इसमें इसका भी प्लूरल बनेगा, इसका भी प्लूरल बनेगा। तो क्या हो जाएगा? मैन का प्लूरल मैन, सर्वेंट का सर्वेंट्स। तो इसका हो जाएगा मैन सर्वेंट्स। और इसका देखिए वुमन सर्वेंट, तो इसका वुमेन हो जाएगा और सर्वेंट्स, क्योंकि दोनों पार्ट इसमें प्रधान माना जाता है। तो ये हो गया वुमेन, और सर्वेंट का प्लूरल होता है सर्वेंट्स। ऐसे मैन डॉक्टर, पुरुष चिकित्सक, तो इसका हो जाएगा मैन डॉक्टर्स, मैन डॉक्टर्स। वुमेन डॉक्टर्स, तो इसका प्लूरल हो जाएगा वुमेन डॉक्टर्स। देखिए, केवल यस सर, नो सर, यस मैम, नो मैम, वाटर, ड्रिंक, टी, छोटी छोटी चीज़ें, यही इंग्लिश नहीं है। क्योंकि जब ग्रामर में होता है बोलने को तो बहुत से लोग बोलते हैं आपस में, और इंग्लिश क्या बोलते हैं, वो तो इंग्लिश होता है, हिंदी प्लस इंग्लिश। हिंदी प्लस इंग्लिश क्या बोला जाता है? हिंदी प्लस इंग्लिश। इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश। हिंदी प्लस इंग्लिश को क्या कहते हैं? एक शब्द आता है, जल्दी ही आया है, हिंग्लिश। हिंग्लिश, हिंग्लिश, इंग्लिश शब्द हिंदी, इसकी उत्पत्ति हिंदी इंग्लिश दोनों से हुई है। दोनों भाषाओं को मिलाकर इसको कहते हैं हिंग्लिश। तो तमाम विद्यालय भी चल रहे हैं जो लिखते तो हैं इंग्लिश मीडियम, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम नहीं है, वो हिंग्लिश मीडियम है, क्योंकि वो हिंदी प्लस इंग्लिश चलता है तो इंग्लिश मीडियम है। तो वहाँ बच्चे इतना सीख लेते हैं, यस, नो, वाटर, टी, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं तो इंग्लिश मीडियम। तो बहुत अच्छा ही शब्द याद आ गया, ये इंग्लिश शब्द। तो देखिए, अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म एक ही होता है। उसमें केवल मुख्य सहायक क्रिया जो होता है उससे को देखने से पता चलता है कि ये सिंगुलर में प्रयोग हुआ है या प्लूरल में, लेकिन दोनों में एक ही रूप होता है। जैसे डियर, शीप, इनिंग्स, सीरीज, पोलिस, पेयर, तो इसका प्लूरल भी यही होता है। इसका प्लूरल भी डियर ही होता है,
हिरन, शीप भेड़, तो प्लूरल फॉर्म भी इसका यही होता है, शीप ही होता है। ये नहीं कि शीप्स या इसको डियर्स कर दें। इनिंग्स का, इनिंग्स माने पारी होता है, तो इसका प्लूरल रूप यही होता है। देखिए, और सीरीज, इसका भी प्लूरल फॉर्म यही है, पोलिस, ये भी पेयर, तो इनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही हैं। अब अगर दिस दैट दिस दो जैसा लगा है, या इज एम आर वाज वेयर, मतलब प्लूरल, ये प्लूरल वर्ब लिए हैं, तो उसी से पता चलता है कि यहाँ इसका प्रयोग सिंगुलर में हुआ है या प्लूरल में, और बाकी नहीं पता चलेगा वैसे, क्योंकि दोनों जगह एक ही रूप होता है उनका। अब देखिए नेक्स्ट रूल, देखिए कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग केवल प्लूरल नंबर में ही होता है, सिंगुलर में इनका नंबर नहीं होता है। जैसे कि हमेशा प्लूरल्स में ही प्रयोग होते हैं, सिंगुलर में इनका नहीं होता है। जैसे आर्म्स भिक्षा, स्पेक्टेकल्स चश्मा, टोंग्स चिमटा, कार्ड्स ताश, सीजर्स कैंची, एथलेटिक्स खेलकूद, थैंक्स धन्यवाद, एरियर्स बकाया, स्केल्स तराजू, ट्राउजर्स पायजामा। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनका सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग नहीं होता है। तो ये हैं। हाँ देखिए, कभी कभी अनभिज्ञता में मैं देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है, कुछ विद्यालय के नाम भी गलत कर दिए जाते हैं। हमने देखा एक विद्यालय का नाम था, वो लिखा था गुड्स फ्लावर चाइल्ड्स स्कूल। अब देखिए नाम लिखा था गुड्स फ्लावर चाइल्ड्स स्कूल, गुड्स फ्लावर चाइल्ड्स स्कूल। अब देखिए यहाँ गलती किया गया, वो समझे गुड्स माने और अधिक अच्छा, गुड माने अच्छा होता ही है, इसका प्लूरल कर देंगे ढेर सारा अच्छा हो जाएगा, और वहाँ चाइल्ड्स और इंग्लिश मीडियम का विद्यालय है। अब बताइए, अब इसको गार्जियन थोड़ी न समझेगा, सब गार्जियन थोड़ी न पढ़े लिखे इतने जागरूक हैं, या सब टीचर थोड़ी न है। अब लिखा है एडमिशन धड़ल्ले से हो रहा है, ठीक है। गुड्स फ्लावर चाइल्ड्स स्कूल, यहाँ पहली गलती, गुड का प्लूरल नहीं होता, वो गुड माने अगर अच्छा होता तो गुड्स माने सामान हो जाता है। आप लोग ट्रक पर देखते हैं लिखा रहता है गुड्स कैरियर, मालवाहक। और चाइल्ड का प्लूरल आप लोग जानते हैं क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है, तो चाइल्ड्स यहाँ से गलत है। और देखिए इसी नाम से धूम से प्रचार हो रहे हैं, विद्यालय भी चल रहे हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट रूल, ये तो होता रहेगा। देखिए कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो देखने में, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो देखने में सिंगुलर मालूम पड़ते हैं, लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल की तरह होता है। देखने से लगता है ये सिंगुलर है, जैसे कैटिल मवेशी, तो ऐसा नहीं कि इसका हम प्लूरल बना दें यस या यस जोड़ करके, इसकी जानकारी होनी चाहिए। देखिए कंपटीशन लायक अभी इसमें निकल रहा है, यही सब कंपटीशंस में आते हैं जहाँ से आप कंफ्यूज होते हैं। जनरली जिसका बराबर प्रयोग होता है उसको तो आप जानते ही हैं, लेकिन इधर जो है अब जो बताया जा रहा है सब कंपटीशन बेस्ड ही हैं। जैसे कैटिल का जो है ये देखने में लग रहा है सिंगुलर, लेकिन वास्तव में ये प्लूरल की तरह ही इसका प्रयोग होता है, इसमें यस या यस लगाकर इसका प्लूरल नहीं बनता। तो उसके बाद दूसरा बर्मिन माने कीड़े, ये प्लूरल में प्रयोग होता है बर्मिन। पोलिस जो है ये भी प्लूरल ही है, देखने में लगता है कि ये सिंगुलर है, इसमें यस लगा दे तब इसका प्लूरल बनेगा, लेकिन नहीं, ये प्लूरल फॉर्म में ही है। फॉग आम लोग, तो इसमें भी जो है आम लोग ये प्लूरल ही है। मैनकाइंड मानव जात, ये भी प्लूरल में ही है, प्लूरल की तरह ही इसका प्रयोग होगा, ये नहीं कि इसका प्लूरल हम मैनकाइंड्स कर देंगे।
पीपुल ये खुद प्लूरल है, देखने में लगता है सिंगुलर, पीपुल प्लूरल है, लोग। पाउल्ट्री ये भी घरेलू मुर्गे या बत्तख, ये भी जो है प्लूरल ही है। पब्लिक ये प्लूरल ही है, सिंगुलर नहीं है। तो कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो देखने में लगता ही सिंगुलर हैं लेकिन वास्तव में सिंगुलर नहीं होते, उनका प्रयोग प्लूरल की तरह होता है। तो अब देखिए नेक्स्ट, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सिर्फ सिंगुलर में ही होता है, सिंगुलर में ही होता है, इनका प्लूरल नहीं बनता है, इनका प्लूरल नहीं होता है। जैसे अल्फ़ाबेट, वर्णमाला, ये नहीं कि इसका प्लूरल क्या होगा, तो पूछ ले कॉम्पिटिशन्स में या कहीं भी, तो इसमें यस जोड़ दो, सोचो अल्फ़ाबेट्स हो जाएगा, ये सिंगुलर में ही रहेगा। अल्फ़ाबेट, सीनरी दृश्यावली, म्यूजिक संगीत, पोएट्री इन्फॉर्मेशन, पोएट्री मीन्स काव्य, इन्फॉर्मेशन सूचना, ये नहीं होता इन्फॉर्मेशंस, ये सिंगुलर में ही होता है। नॉलेज ज्ञान, परसेंटेज प्रतिशतता, स्टेशनरी लेखन सामग्री, फिजिक्स ये भौतिक शास्त्र, एडवाइस सलाह, मैथमेटिक्स। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स सब जो है अंत में यस आता है लेकिन ये सिंगुलर ही होते हैं। तो ये सब जो है ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग सिर्फ सिंगुलर में ही होता है। अब नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं और उनका प्लूरल फॉर्म देखिए कैसे होता है। जैसे पहला शब्द है एक्सिस, एक्सिस माने धुरी होता है, तो इसका प्लूरल होता है एक्सेस, AXES, एक्सेस। और एजेंडा, एजेंडम एक कार्यक्रम होता है, एजेंडम मीन्स, इसका प्लूरल होता है एजेंडा, AGENDA, एजेंडा। और डेटम, डेटम मीन्स होता आंकड़ा, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, डाटा, DATA। देखिए मीडियम, माध्यम, मीडियम का प्लूरल फॉर्म होता है मीडिया, मीडिया। रेडियस, रेडियस है, रेडियस मीन्स होता है त्रिज्या और इसका प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई, RADII। तो देखिए ये विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द हैं, इनका प्लूरल इस प्रकार से होता है। तो देखिए कोई भी व्यक्ति है, जिस दिन वो पैदा होता है उसी दिन से कुछ ना कुछ सीखता रहता है और आजीवन सीखता रहता है। तो ऐसे एक चीज़ याद आ गया मुझे, एक स्टोरी याद आ गया कि एक वृद्ध व्यक्ति था जिसकी उम्र लगभग 100 के आसपास थी। वो सही से चल नहीं पाता था, सही से देख भी नहीं पाता था, सुन भी नहीं पाता था, बहुत जर्जर था और बड़े ध्यान से वो ट्रेन में यात्रा कर रहा था, बड़े ध्यान से एक किताब बार बार वो देखता था। उसके सामने की सीट पर एक नवयुवक बैठा था, वो बहुत परेशान हो गया। वो सोचा ये बूढ़ा बेवजह रात भर पढ़ाई कर रहा है, क्या मकसद है इसका। अंत में उससे जब नहीं रहा गया तो उसने पूछ ही लिया कि अरे बाबा, आप तो एकदम बिल्कुल अब मरने के कगार पर हैं, आप अब भी पढ़ रहे हैं, क्या बात है, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसने कहा बेटा, जिस दिन मैं पैदा हुआ था उसी दिन ये नहीं पता था मैं कभी भी मर सकता था, लेकिन मैं आज तक जिंदा हूँ। और देखिए तो ये मैं नहीं सोचता हूँ और मैं पढ़ता रहता हूँ, पढ़ता हूँ, मुझे है शौक़ पढ़ने का। और वो क्या टिपिकल चीज़ पढ़ रहा था, साधारण भाषा नहीं, चीनी भाषा सीखने में लगा हुआ था, जबकि चीनी भाषा में ज़्यादा अक्षर हैं, सिंबल्स अधिक हैं। तो कहने का मतलब यह है व्यक्ति निरंतर कुछ ना कुछ सीखता रहता है और जो सीखता रहता है वो अच्छा ही, वो बीमार भी कम पड़ता है, जो बराबर पढ़ता बीमार भी कम पड़ता है और उसको बड़ा रिलीफ महसूस होता है। मुझे याद आ गया एक साहित्यकार जो इंग्लिश लिटरेचर में है, फ्रांसिस बैकन, उसने कहा था कि यदि अपने ध्यान को केंद्रित करना सीखना हो तो आप मैथमेटिक्स पढ़िए। यदि अपने ध्यान को केंद्रित करना सीखना हो, एकाग्रचित्त होना सीखना हो,
तो आप मैथमेटिक्स पढ़िए। यदि आपको अपनी भाषा में अपनी बोलचाल की शैली में निखार लाना है तो आप भाषा पढ़िए, कोई भी भाषा हो। तो हर चीज़ का अपना अपना वो होता है, तो पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। देखिए आप फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। धन्यवाद।